वो डर गई, पर हिम्मत करके सीढ़ियां नीचे गई। तहखाने का दरवाजा अभी भी बंद था, लेकिन अब ताले में दरार थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो। वो वापस दौड़कर ऊपर गई और दरवाजा बंद कर सो गई। अगले दिन प्रोफेसर अजय को पुराने दस्तावेज मिले, बंगले के इतिहास से जुड़े। उन कागजों में दर्ज था कि बंगला एक समय एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज हडसन का था, जिसने यहां काले जादू और आत्मा कैद जैसे प्रयोग किए थे। कहा जाता है कि तहखाने में उसने एक साधक को कैद किया था, जिसने मृत्यु के बाद भी वहां से निकलने की कोशिश की। कल्पना ने जब ये पढ़ा तो उसने तुरंत कहा, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, ये जगह सही नहीं है। लेकिन प्रोफेसर जिज्ञासु थे। उन्होंने फैसला किया कि तहखाना खोलेंगे। अगली रात उन्होंने ताला तोड़ा, दरवाजा चरमराया और तहखाना खुला। एक बर्फीली हवा बाहर निकली। नीचे अंधेरा था, पर दीवारों पर पुराने मंत्र और रुद्राक्ष के हार टंगे हुए थे, जैसे किसी को अंदर बंद किया गया हो। तभी अंधेरे में से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। अब दरवाजा खुल गया है। अजय तुरंत पीछे हट गए, पर देर हो चुकी थी। स्वरा अब अजीब व्यवहार करने लगी थी। उसकी आंखें सुर्ख हो जाती थीं और वो अक्सर दीवारों से बातें करती। एक रात कल्पना ने उसे तहखाने के दरवाजे पर खड़े देखा, अकेली। स्वरा, कल्पना चिल्लाई। स्वरा धीरे से मुड़ी और बोली, मां, अब मैं अकेली नहीं हूं, वो अब मेरे साथ है। घबराकर कल्पना ने कस्बे के एक वृद्ध पुजारी पंडित वशिष्ठ को बुलाया। वो तहखाने में घुसे और बाहर आते ही बोले, तुमने प्राचीन रक्षक तंत्र तोड़ा है। नीचे एक पिशाचात्मा कैद थी, जिसे अब मुक्त कर दिया गया है। क्या किया जाए? कल्पना रो पड़ी। तुम्हारी बेटी अब उसकी पकड़ में है, उसे वापस कैद करना होगा, पर इसके लिए बलिदान देना होगा। रात के 12 बजे पूरा परिवार और पंडित जी नीचे तहखाने में गए। स्वरा अब बदल चुकी थी। उसकी आवाज भारी थी, आंखें बिना पलक झपकाए घूरती थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो चिल्लाई। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन पिशाचात्मा ने हवा में उड़ते हुए उन पर हमला कर दिया। आखिरी मंत्र पढ़ने से पहले पंडित जी बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने कल्पना से कहा, मंत्र पूरा करो, बेटी को बुलाओ, वो सुन सकती है। कल्पना ने कांपती आवाज में कहा,